15 अगस्त 2020 भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस। देश की आजादी के 73 साल। पर इससे पहले आप मोदी जी का भाषण सुन के चाय पकौड़ा खा के सो जाएं और दोस्तों से सिर्फ ये पूछें कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने सालों में आखिर भारत ने किया ही क्या है। लेट्स टेक अ पॉज एंड सी हमारी अचीवमेंट्स। इन सब के पीछे है ना जाने कितने ही सालों की गुलामी, गरीबी, भुखमरी, जंग और कुर्बानियों का लंबा इतिहास। तो आइए समय का पहिया थोड़ा और पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि ये आजाद भारत पहले कैसा दिखता था, इसे गुलाम किसने बनाया और आजादी कैसे मिली। तो बात है सन 1600 की। अखंड भारत के सम्राट अकबर गुजर चुके थे। मुगलों का शासन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। देश छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, लेकिन समृद्ध था, व्यापार का केंद्र था। मसाले, कॉटन, सिल्क और इंडिगो डाई के लिए दूर दूर से व्यापारी आते थे, जिसमें बहुत से विदेशी थे, जैसे फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज। इसी बीच पोरबंदर के बंदरगाह पर एंट्री होती है लाल कपड़ों में एकदम गोरे चिट्टे लोगों की, अंग्रेजों की, जिन्हें आते ही भारत की राजनीतिक अस्थिरता दिख गई। बस फिर इसी अस्थिरता का फायदा उठा के उन्होंने बिछाया जाल और लगाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। भारत को अपनों में ही बांटा और एस्टैब्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। धोखे से सभी राज्यों पर लगाया ब्रिटिश राज का झंडा। यहीं से शुरुआत हुई लूटपाट की। भारत ब्रिटिशर्स की ऐसी कॉलोनी बन गई थी जिसमें से वो सारा धन, अनाज, हीरे जवाहरात लूटकर गुलामी का फायदा उठा रहे थे। 1857 राइफल्स के कार्ट्रिजेस में गाय और सुअर की चर्बी मिली होने की खबर सुनकर देश में विद्रोह की ज्वाला चली। बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहिब और रानी लक्ष्मीबाई ने साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। इसी के तहत क्वीन विक्टोरिया ने भारत को ब्रिटिश राज के अंडर ले लिया और कहलाने लगी एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1857 की क्रांति की आग ने देश में प्रेरित किया शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर पुत्रों को, जिन्होंने अंग्रेजों की बैंड बजाई। लेकिन तब भी अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखी। फिर साल आया 1914। शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। अंग्रेजों की कॉलोनी होने की वजह से भारत के सैनिकों को फ्रंट लाइन में भेजा गया। देश से गया अनाज, आदमी, पैसा। इसी दौरान अफ्रीका में एक आदमी को ट्रेन से बाहर फेंका गया, जो जल्द ही जाने गए बापू के नाम से। बस फिर गांधी जी ने उठाया एक डंडा और नहीं मारा नहीं, पैदल यात्रा करी, देश को एकजुट किया और नॉन वायलेंस के थ्रू देश में लाए चंपारण और खेड़ा जैसी मूवमेंट्स। लेकिन साल 1919 में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी।
हुई देश में हजारों की हत्या, जिनमें ना बच्चों को छोड़ा गया ना औरतों को। बस अब भारतीय चुप बैठने वाले नहीं थे। इस सब ने हिंदू और मुसलमानों को एक किया और जन्म दिया खिलाफत मूवमेंट को। देश में आई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी यात्रा और सबसे इम्पोर्टेंट सिविल डिसोबीडियंस और स्वदेशी मूवमेंट। इंडिया ने अपनाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां उन्होंने उठाया पूर्ण स्वराज का नारा। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट और बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का रिजल्ट थी भारत की स्वतंत्रता। और आज एक बार फिर 73 साल बाद हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाल किले के लाहौरी गेट पर आजाद भारत का आजाद झंडा लहरा रहे हैं। और ये रिजल्ट है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के संघर्ष और कुर्बानियों का। सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स रिविजिट आवर रेवोल्यूशनरीज एंड सेलिब्रेट आवर फ्रीडम। जय हिंद।